भाई सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज इस बार लेकर आए हैं। अब इम्पोर्टेंट काहे कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि इस धरती लोक पे अगर सबसे ज़्यादा चालाक और उपयोगी को है तो वो है मनुष्य योनि। और अभी मनुष्य योनि खतरे में पड़ गया है। तो भाई मनुष्य योनि को बचाने का कोई ना कोई तो उपाय ढूंढना ही पड़ेगा। तो कहते हैं अभी सावधानी में ही सब कुछ। तो अपनी सावधानी खुद ही बरतिए और स्वस्थ रहिए, बाकी कोई दूसरा उपाय तो है नहीं। आप भी वही समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं। भाई ये कोई बीमारी नहीं, ये महामारी है। और महामारी तो ऐसी बात है नहीं कि कभी कभी आती है या फिर आपको आज आया कल चला गया। तो देखिए महामारी अब बहुत विकराल रूप ले चुका है और थोड़ी सी डरने की बात तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी सी सहमने वाली बात जरूर हो चुकी है। तो इससे पहले कि कहीं कुछ अनहोनी हो जाए, एक मैसेज या उसके बारे में जानकारी रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब ये बात आती है कि कोरोना हमारे शरीर में इंटर कैसे करता है। इस हाथ से, इस चमड़ा पे पड़ने से, या यहाँ पे पड़ने से, यहाँ से पड़ने, यहाँ पे पड़ने, यहाँ पड़ने से, बॉडी में किसी भी जगह यहाँ भी पड़ जाए ना तो बॉडी में इंटर नहीं करता है। क्या कि हमारा जो सेल्स है ना वो उसको बॉडी के अंदर जाने ही नहीं देगा। तो भाई इंटर कैसे करता है। सवाल ये भी आता है कि हमारे बॉडी में कोरोना घुसेगा तो भाई कैसे घुसेगा। तो सिर्फ नाक और मुंह इसी दोनों से होके वो इंटर करता है। और इंटर करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा। नाक से घुसेगा तो यो यहीं आएगा, मुंहबा से घुसा तो यो यहीं आएगा। और गला में आने के बाद यहाँ से वो फेफड़ा में जाना शुरू कर देता है। और जब एक भी बैक्टीरिया अगर फेफड़ा में घुस गया तो शुरुआत खेल वहीं से शुरू हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, अभी खेला हो भी। तब फिर ये अंदर में हमारे सिस्टम में ना वो खेला करना शुरू कर देता है। और खेला ऐसा नैसा करना शुरू करता है, ऐसा नैसा शुरू करता है कि कभी कभी इतनी सीरियस कर देता है कि जान ही चली जाती है। घुसता एक दो है और वो लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में हमारे बॉडी में खुद ब खुद अपने आप को बनाने लगता है। कहते हैं ना कि जाते के साथ अपना फैमिली बनाना शुरू कर देता है। इतना ज़्यादा मात्रा में बन जाता है कि हमारा बॉडी भी घबरा जाता है। अब श्वास नली में इतना ज़्यादा भर जाता है कि हवा जाने लायक कोई जगह नहीं छोड़ता है, जिस वजह से हमारा फेफड़ा में हवा जाता नहीं है तो जाम होने लगता है। जाम होने लगता है तो सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो इससे पहले कि चलिए वो तो जो भी होता है, तो इससे पहले कि हमारे बॉडी में इंटर कर जाए उससे बेहतर है कि उससे बचने का उपाय ढूंढिए। और हमेशा घर से अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करिए। और बाहर से कहीं से भी आते हैं तो अपने आप को यथासंभव सुरक्षित जरूर कर लें। उसके बावजूद ही घर में चैन से बैठे हैं या फिर रिलैक्स हो। तो जब तक जानकारी नहीं रहेगी एक छोटी सी भूल हमें फंसा देती है। अब रहा बात वैक्सीन। वैक्सीन तो आई है और इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो झूठे फूसे का रिमर भी फैला देता है कि लगाने से ये हो जाता है, लगाने से वो हो जाता है, लगाने से बुखार आता है, ये आता है। ऐसा वैसा कहीं कुछ नहीं होता है। बॉडी में उसका काम है सिर्फ और सिर्फ बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करना। यानी अगर इन केस अगर बैक्टीरिया आती भी है तो बॉडी में एंटी बैक्टीरिया इतना ज़्यादा बन जाता है कि उस रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और इंटर भी किया वो तो उसको सब मिलकर थकाच के सुहा कर देता है। तो एंटीबायोटिक का यही काम होता है। अभी जो वैक्सीन लग रहा है वो वैक्सीन यही करता है कि बॉडी में कोरोना से लड़ने की क्षमता को बढ़ा देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा। अरे वैक्सीन लेने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जान नहीं जाएगी, ये बात का
सिक्योरिटी है, 99% उम्मीद है कि जान बच जाएगी। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी बचाव अपने साथ ही करिए, अपने परिवार को भी बचाइए और इसको हल्का में मत लीजिए, क्योंकि हल्का में लेना महंगा पड़ जाएगा। बच के रहिए, यही सबसे बेहतर है और क्या कह सकते हैं।